अब तक हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य उसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है जिस प्रकार से खंडित श्रेणी में, लेकिन अंतर केवल इतना है कि इस श्रेणी में वर्गों के मध्य मान x ज्ञात किए जाते हैं और फिर उसी प्रकार से इसकी गणना की जाती है। अखंडित श्रेणी में समांतर ज्ञात करने के लिए 4 विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष रीति, दूसरी है लघु रीति, तीसरी है पद विचलन रीति स्टेप डेविएशन मेथड, और तीसरी है आकलन या चौथी है आकलन या योग रीति समेशन मेथड। प्रत्यक्ष रीति, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो वर्गांतर हैं उनके मध्य मूल्य x ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद जो खंडित श्रेणी में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। जैसे सामने आपको एक एग्जांपल दे रखा है, एक तरफ है हाइट और दूसरी तरफ है संचय आवर्ती। यहाँ पर संचय आवर्ती दी हुई होती है। कई बार आपको एग्जाम्पल में संचय आवर्ती दे रखी होती है, उसको आपको आवर्ती में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष रीति से हम समांतर माध्य अखंडित श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं यह देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वर्गांतर दे रखा है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, इसी प्रकार से आगे ये वर्गांतर दे रखे हैं। और आवर्तियाँ फ्रीक्वेंसी है 26, 31, 35, 42, ये आपको एग्जाम में दे रखा होगा। सबसे पहले आपको मिड वैल्यू मध्यमान निकालना होता है जिसे x बोलते हैं। x निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो ये वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 7, 7 से 14, इसकी 0 है वो लोअर लिमिट है, 7 जो है वो अपर लिमिट है। इसी प्रकार से आगे है 7 और 14 वो उसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का योग करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 0 से 7 है, 0 + 7, 7 हो गए, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा जैसे 3.5, ये x का ये मिड वैल्यू है इसकी। इसी प्रकार से 7 और 14 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 14 और 21 को 2 से जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो निकल के आ रहा है सारा मिड वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। उसके बाद में f और x दोनों को गुणा कर देंगे। जैसे x दे रखा है 3.5, f दे रखा है 26, दोनों को गुणा करेंगे 91 में, ये यहाँ पे हमने fx लिख दी है। इसी प्रकार से x और f को गुणा करते हुए आगे लिखते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले आवर्ती है वो है n, इन सब का योग कर लेंगे। n का मतलब जितनी भी आवर्ती है वो यहाँ पर n होगी, और fx है इसका भी जोड़ कर लेंगे। तो समेशन fx नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पर आया है 10829। इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। जो हमारे पास संख्याएं आई हैं ज्ञात करने के बाद में उसको हम सूत्र में रखेंगे और उसके जो समांतर माध्य है वो ज्ञात हो जाएगा। तो इसका माध्य है समेशन fx अपॉन n 10,829 अपॉन 360 हो गए। इसको से डिवाइड करेंगे तो 30 फीट इसका 30 फीट 1 इंच इसका औसत ऊंचाई ज्ञात कर लिए। अब है शॉर्टकट मेथड। दूसरा मेथड है वो है लघु रीति कि उससे समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। उसी में भी वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 7, 7 से 14। वही हम इसमें क्या करेंगे, पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, x निकालेंगे। तो x कैसे निकालते हैं, दोनों को जो वर्ग अंतराल है उन दोनों को योग करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम डिवाइड करते हुए चले जाएंगे और मिड वैल्यू निकलती जाएगी। फ्रीक्वेंसी f आपको दे रखी है 26, 31, 35, इन सब का योग कर लेंगे n, जो कि हमें फॉर्मूले में ज़रूरत इसकी पड़ेगी। अब है डेविएशन dx निकालने के लिए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है, इसमें एज्यूम्ड मीन जो x की जो दे रखा है मिड वैल्यू दे रखी है, इसमें से किसी भी मूल्य को, बीच के मूल्य को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर 31.5 जो है वो कल्पित माध्य माना गया है। कल्पित माध्य डिसाइड करने के बाद में हम डेविएशन निकालते हैं dx। तो वो ये निकालते हैं कि x माइनस a यहाँ पर हमने माना है 31.5, x की वैल्यू इधर दे रखी है। तो जो x की वैल्यू दे रखी है तो x में से हम a
कल्पित माध्य माइनस करते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो प्लस की वैल्यू होगी वो प्लस में लिखी जाएगी, जो माइनस की होगी वो माइनस में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर पहला x जो है x 3.5 है, माइनस x माइनस डी एक्स कैसे निकलेगा, x माइनस ए, x क्या है 3.5 माइनस a क्या है 31.5। तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28। इसी प्रकार से 10.5 है x माइनस ए है 31.5, इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस के 21 आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम x में से ये a माइनस करते हुए चले जाएंगे और सामने जो वैल्यू आएगी हम यहाँ पर लिखते हुए चले जाएंगे। डेविएशन निकालने के बाद में फिर आएगा f इंटू डी एक्स कि जो हमने विचलन निकाला है और जो आवर्तियाँ हैं इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर पहला है f कितना है 26 है और dx कितना है -28, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 728। इसी प्रकार से आगे है फिर है 31 फ्रीक्वेंसी है और माइनस के 21 है वो डेविएशन है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 651 आ जाएंगे। इसी प्रकार के 35 इंटू माइनस के 14। तो इस प्रकार से हम आगे इन दोनों को f और dx दोनों को गुणा करते हुए चले जाएंगे और जो संख्या आएगी वो हम लिखते हुए चले जाएंगे। इतना करने के बाद हमें जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो हमें यहाँ पर एक तो समेशन एफ डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर समेशन एफ डी एक्स जो हमने एफ और डी एक्स को दोनों को गुणा किया था उन सब का योग। यहाँ पर योग करते समय प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, माइनस माइनस की जगह संख्या एक जगह हो जाएगी और प्लस प्लस की एक जगह हो जाएगी। तो यहाँ पर समेशन एफ डी एक्स निकल जाएगा। एन जो है वो फ्रीक्वेंसी है उन सब का योग। तो ये संख्याएं ज्ञात करने के बाद में हम सीधा इसको फॉर्मूला में फिट करेंगे, एक्स बार इजिकल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान याद रख लीजिए। इसके अंदर हम खाली संख्या ही सूत्र में लिखनी है। तो ए है यहाँ पर हमने एज्यूम्ड मीन माना था 31.5, ए 31.5 प्लस समेशन एफ डी एक्स है वो माइनस का 511 था तो हमने माइनस के 511 ऊपर लिख दिए, अपॉन एन जो है वो 360 था 360 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो जो 23 फीट इंचेस की जो माध्य ऊंचाई है वो निकल के आई है। यह मेथड था लघु रीति के द्वारा। तीसरा जो मेथड है वो है पद विचलन रीति, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर वर्ग विस्तार समान हो और वर्गांतरों की संख्या बहुत अधिक हो तो हम पद विचलन से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। इससे हमारी जो गणन क्रिया है वो सरल हो जाती है। अब इसको इस विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं ये हम देखेंगे। सामने एग्जाम्पल दे रखा है, वही ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई देने के बाद में हमने x मिड वैल्यू निकाल ली है, इन दोनों का योग करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे जो कि हमने पहले देखा था। तो इस प्रकार से x निकल जाएगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। अब है स्टेप डेविएशन, पद विचलन। पद विचलन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया a 31.5, इसमें x में से a माइनस कर देंगे और जो i है जो वर्ग अंतराल है उसका जो अंतर है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर x कितना है 3.5 माइनस a कितना है 31.5 अपॉन i का मतलब है जो वर्ग विस्तार है उसमें अंतराल कितने का है। तो यहाँ पर सभी में 7 का अंतराल, जिस 0 से 7 है तो 7 का डिफरेंस हो गया, 7 से 14 है तो भी 7 का डिफरेंस हो गया, 14 से 21 है तो 14 से 7 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर जो i है वो 7 है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन निकालने के लिए x में से a माइनस कर देंगे और उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 3.5 माइनस 31.5 अपॉन 7, तो जो आएगा वो आएगा माइनस के 4। इसी प्रकार से 10 दूसरा है 10.5 माइनस 31.5 अपॉन i, तो ये आता है 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम स्टेप डेविएशन d डैश निकाल लेते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस को ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद में f आवर्ती को और स्टेप डेविएशन जो है d डैश इन दोनों को गुणा कर देंगे और जो संख्या आएगी वो हम आगे लिखते हुए चले जाएंगे। और लास्ट में एक तो आवर्तियाँ हैं n है उसका योग कर लेंगे और समेशन f d डैश
जो कि हमने आवर्ती और स्टेप डेविएशन दोनों को गुणा करने पर ज्ञात किया था, इन सब का योग कर लेंगे। और इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। तो यहाँ पर ए हमने माना था 31.5 प्लस समेशन एफ डी डैश जो है वो है माइनस के 73 अपॉन एन था 360, तो हमने 360 यहाँ लिख दिया इंटू आई। आई था वर्ग इंटरवल, क्लास इंटरवल कितने का था, इन दोनों में अंतर जो है वो है 7 का, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में माध्य ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से पद विचलन विधि से हम समांतर माध्य भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक कैलकुलेशन ये बढ़ती है कि स्टेप डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स में से ए माइनस कर देंगे और जो आई है वर्ग जो अंतराल है दोनों के बीच में, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब है अंतिम विधि है योग रीति आकलन विधि, समेशन मेथड। इसका प्रयोग हम व्यवहार में वैसे करते नहीं हैं, लेकिन बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला है एक्स बार इजिकल टू एम माइनस आई ब्रैकेट में एफ माइनस 1। तो यहाँ पर जो एम है वो है जो अधिकतम वर्ग है उसका मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर अधिकतम वर्ग कौन सा है, 49 से 56, इसको दोनों को जोड़ के इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एम माइनस आई। आई का मतलब है वर्ग विस्तार, तो इन दोनों में अंतराल कितने का है, क्लास इंटरवल 7 का है। फिर है एफ माइनस 1। जो एफ है, एफ कैसे निकालेंगे कि जो आवर्तियां हैं, संचयी आवर्तियां, इन सब के योग को अगर हम एन कुल इकाइयों की संख्या से भाग दे दे तो हमें एफ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर संचय आवर्तियों का जो योग है वो 1513 है और एन है आवर्तियाँ हैं उन सब का योग है 360। इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो एफ निकल के आ जाएगा -1। इनको हम सूत्र में लिख देते हैं तो जो फिर हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। समांतर माध्य के बीजगणितीय गुण। समांतर माध्य से विभिन्न मूल्य, इसको भी देख लीजिए कि समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों का बीजगणितीय जोड़ क्या होता है, 0 होता है, समेशन डी इक्वल टू 0। और समांतर दूसरा है समांतर माध्य के विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम होता है। इसका मतलब है समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। अगर हम इसको डी है उसी को स्क्वायर कर देंगे तो वो मिनिमम आएगा। और फिर है अज्ञात मूल्य का निर्धारण। अगर मान लो इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, इसमें से हमें 2 का वैल्यू दे रखी हो, एक ज्ञात करना हो तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। सामूहिक समांतर माध्य का निर्धारण, जब एक समूह के 2 या 2 से अधिक समांतर माध्य हो, उनके पदों की संख्या पता हो तो उसके आधार पर हम सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है एक्स बार 1 2 जो भी है, जितने भी समूह हैं, तो एक्स बार 1 इंटू N1 प्लस एक्स बार 2 इंटू N2। इसी प्रकार से अगर आगे भी हो तो एक्स बार 3 इंटू N3 और अपॉन जितने भी समूह हैं उन सब की जो इकाइयां हैं वो प्लस करते हुए चले जाएंगे, उसको से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी कांस्टेंट के द्वारा अगर प्रत्येक मूल्य को उसमें जोड़े घटाएं या उससे गुणा करें या भाग करें तो उसी प्रकार से माध्य भी उसी प्रकार से बदल जाता है। तो ये इसके कुछ बीजगणितीय गुण थे। अब है भारित समांतर माध्य। समांतर माध्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य के अंतर्गत श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है। तो जो अब तक हमने पढ़ा था वो सरल समांतर माध्य था। भारित समांतर माध्य में क्या होता है कि अनेक श्रेणियों के विभिन्न मूल्यों का अलग अलग महत्व होता है। किसी पद का अधिक महत्व होता है तो किसी का कम होता है। तो ऐसी श्रेणियों में मूल्यों का समांतर माध्य निकालते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसका महत्व कितना है और उसके आधार पर उनको भार दिया जाता है और उस भारों के आधार पर जो निर्धारित किया जाता है समांतर माध्य, वो भारित समांतर माध्य कहलाता है। तो भारित समांतर माध्य है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, यहाँ पर आपको दे रखा है एग्जाम्पल, आइटम मद दे रखी है, खाद्यान्न, किराया, कपड़ा, ईंधन और रोशनी और अन्य मद। एक्सपेंडिचर दे रखा है 940 है, 200 है, 500 है, 250 है, 240 है। और यहाँ पर है वास्तविक भार है
7.5, 2.5, 1.5, 1, 0.5 और एस्टिमेटेड वेट जो है अनुमानित भार है वो है 15, 5, 4, 2, 1। अब हमें वास्तविक भार और अनुमानित भार के आधार पर समांतर माध्य भारित समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मत दे रखी है, एक्सपेंडिचर जो है वो x है, लिख दिया x 940, 200, 500, 250, 240। एक्चुअल भार जो वेटेज दिया है W, भार है W 7.5, 2.5, 1.5, 1, 0.5। समेशन W, ये W जितना भी है वेटेज दे रखा है उसका योग कर लेंगे। फिर है भारित खर्च, W को x से गुणा कर देंगे, W को x से गुणा करेंगे, जो आएगा वहाँ सामने लिख देंगे और उन सबका योग कर लेंगे समेशन WX। तो फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू समेशन WX अपॉन समेशन W। इसका हम फॉर्मूले में रखेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो सामूहिक समांतर भारित समांतर माध्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने समांतर माध्य, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, खंडित श्रेणी हो या अखंडित श्रेणी हो, उसमें हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसका हमने इसमें अध्ययन